देश की सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े अपने इस विशेष कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए आपको पहले बता दें कि आज वाइब्रेंट भारत के सफर में हम अपने दर्शकों को देश के कौन कौन से राज्यों में लेकर जाने वाले हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, आज हम अपने दर्शकों को लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की मोक्ष नगरी, जी हाँ, काशी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कर्नाटक के मंगलुरु, दिल्ली और इसके साथ ही ओडिशा। पहले लेकर चलेंगे शिव की नगरी काशी, जहां शामिल होंगे फक्कड़ी और रूहानियत को अपने में समेटे एक खास फेस्टिवल में। साथ ही देखेंगे महीने भर चले दार्जिलिंग के एक अनोखे फेस्टिवल में जरा घूम ले, घूम फेस्टिवल की खास झलकियां। और बात होगी कर्नाटक के मंगलुरु के अजीबो-गरीब पर मनोरंजक त्योहार की। और इसके साथ ही दिल्ली के देश की रंगीली संस्कृति को समेटे संसद भवन परिसर के खास कार्यक्रम में। साथ ही देखेंगे इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल पुरी के शुरुआती दिनों की कुछ खास झलकियां। हालांकि जो जवाद तूफान के कारण अपनी पूरी रंगत में नहीं आ सका, तो चलिए शुरू करते हैं वाइब्रेंट भारत का आज का सफर। तो अमृता, कहां से कर रहे हैं शुरुआत? शुरुआत होगी काशी। जहां काशी और कबीर का रिश्ता एक धागे में पिरोए मोतियों जैसा है। कबीर की जन्मस्थली रही वाराणसी की आबो हवा में वही निरंकार, वैराग्य और फक्कड़ी को एक साथ महसूस करने का मौका था महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल। जी हां, गंगा के ऐतिहासिक घाटों पर मध्यम रोशनी और शीतल हवा के बीच संगीत के जरिए संत कबीर को एक उत्सव की तरह मनाता ये खास आयोजन देखने लायक रहा। शंकर डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे। गंगा नदी का किनारा, डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे। कानन कुंडल सिर शशि मंडल, कानन कुंडल। संगीत, साहित्य और आख्यान के जरिए कबीर में होती काशी। अरे हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में है छोटा तू। हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में है छोटा तू। होए महावत ऊपर बैठा, हाकन वाला टूटा तू। I just wish Mahindra Kabira Festival all the best, and I congratulate them for such an amazing opportunity and such an amazing stage that they have created over these years. So it's really wonderful. दाता में दाता बन जावे, भिखारी में भेड़ो तू। मंगता होकर मांगन लागे, देने वाला तू का तू। ये नजारा है महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल 2021 का। जिंदगी ने दिल लगी से दिल लगे की बात की, जिंदगी ने दिल लगी से दिल लगे की बात की, और दिल लगी ने जिंदगी की जिंदगी बर्बाद की। दोनों की आपस में बातों चली, दोनों की आपस में बात चली, चली। 2 दिन चली महिंद्रा ग्रुप और टीम वर्क आर्ट्स की संयुक्त संकल्पना। महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में नामी गिरामी कलाकारों ने संगीत, सांस्कृतिक और साहित्यिक सत्रों के जरिए हर भाव में कबीर का दर्शन करवाया। मंच पर आमंत्रित करूंगी प्रकांड विद्वान गायक पंडित अनूप मिश्रा जी को। When
I got to know that Mahindra Kabir Festival, I think, which is the big chance and it's a great chance to be visit and enjoy and to experience the Kabir Festival. धीरज के पल बीते भलाए जब ऋतु हो नर 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 नर। ये सत्य का चर्चा, ये लंबे भाषण, ये नाटक किस लिए? कबीर जब अपने जीवन तक में न समझे जा सके तो आज क्या खाक समझे जाएंगे? बनारस की विरासत को करीब से देखने समझने के मौके का नाम था कबीरा फेस्टिवल। जरा हल्के गाड़ी हाँ को मोरे राम गाड़ी वाले जरा हल्के गाड़ी हाँ को मोरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को। बनारस में ही कबीर को गाना गंगा किनारे, इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा आपको प्रकृति सृष्टि क्या मदद करेगी कबीर गाने में? क्योंकि बाकी तो कबीर ने लिखा ऐसा है कि आपके दिल से ही निकलेगा। संगीत में प्रस्तुतियों, साहित्यिक मंथन और हेरिटेज वॉक के जरिए लोगों ने बनारस की अद्भुत और रहस्यमयी सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लिया। गुण की चर्चा सुजान करिए, गुण की चर्चा सुजान सुरताल, सुरताल राग रसतान करिए, गुण की चर्चा सुजान करिए। पूरे फेस्टिवल के दौरान शास्त्रीय, लोक और कॉन्टेम्पररी संगीत के मिश्रण के साथ कबीर की फक्कड़ी, घुमक्कड़ी और दर्शन की सादगी और गहराई को बेहद खूबसूरती के साथ पेश किया गया। पहले तो गुरुजी हम जन्म्या सबसे बड़ा भाई, पहले तो गुरुजी हम जन्म्या पीछे बड़ा भाई, धूमधाम से पितार जन्म्या पीछे पीछे माई। तो प्रतिबिंब, अब काशी के बाद कहाँ का रुख है? अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग की, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसी खूबसूरती को देश भर के पर्यटकों के और करीब लाने के लिए हिमालयन रेलवे घूम फेस्टिवल का आयोजन कर चुका है। जी हाँ, महीने भर चले इस खास फेस्टिवल में पर्यटकों को रीजनल फूड, क्राफ्ट, म्यूजिक और कल्चर के बारे में खूब जानने को मिला। वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जाने जाने वाला हिमालयन रेलवे का ये प्रयास काफी सराहनीय रहा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक दार्जिलिंग में घूम फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इस फेस्टिवल का 3 वर्गों में आयोजन किया। एक महीने तक चलने वाले इस उत्सव में लोक प्रदर्शन, स्टैंड अप कॉमेडी, ट्रैकाथॉन, टी गार्डन टूर, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम के साथ ही स्थानीय व्यंजन, कलाकृतियां, हस्तशिल्प भी देखने को मिला। महोत्सव का मुख्य आकर्षण रही 150 साल पुरानी विश्व धरोहर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। टॉय ट्रेन कई लोगों के लिए पुरानी यादों का सफर रही है। टॉय ट्रेन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी
और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है, जिसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया। इस रेलवे को यूनेस्को द्वारा भारत की पर्वतीय रेल के रूप में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसी हिमालयन रेलवे का स्टेशन है घूम, जो दार्जिलिंग में 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। प्रतिबिंब अब चलते हैं दक्षिण भारत। वाइब्रेंट भारत में आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटका, जहां के मंगलुरु में एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसे पहली नजर में देखने पर आपको जरूर लगेगा ये बच्चों का कोई शरारती खेल है, लेकिन वास्तव में ये एक लोक पर्व है जिसे बच्चे बड़े सब मिलकर पूरी मौज मस्ती के साथ मनाते हैं। आइए देखते हैं क्या है पर्व और कैसे मनाते हैं इस पर्व को यहाँ के लोग। हमारा देश त्योहारों की भूमि है। उत्तर से दक्षिण तक कई ऐसे अनोखे लोक पर्व हैं जो किसी को हैरत में डालने के लिए काफी हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में पानी और कीचड़ में खेल रहे ये बच्चे ऐसे ही एक स्थानीय फेस्टिवल को धूमधाम से मना रहे हैं, जिसका नाम है केसाड ओंजीटिना। इस उत्सव में कीचड़ भरे पानी में बच्चों को दिल खोल नाचते गाते देख आपको भी अपना बचपन जरूर याद आ गया होगा। केसाड ओंजीटिना के दौरान वाटर रनिंग रेस, रिवर्स रनिंग रेस, कबड्डी, वॉलीबॉल और थ्रो बॉल जैसे कई खेलों को भी शामिल किया जाता है। इस स्थानीय पर्व को मंगलुरु के बाहरी इलाके में येकूर में विजया युवा संगम द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य खासकर बच्चों में कृषि और इससे जुड़े खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमृता, तुम्हें मालूम है कि हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ स्तंभ किसे मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लोकतंत्र का प्रहरी हमारी संसद को, जो हर राज्य, हर धर्म, हर एक क्षेत्र की विविधता की अक्षुण्णता और अखंडता का संरक्षक है और इसी विविधता को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुत किया। और अवसर था संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह का। संसद की लोक लेखा समिति पीएसी की स्थापना का ये 100वां वर्ष है। इस दौरान हुए सांस्कृतिक संध्या में मशहूर कलाकारों ने अलग अलग प्रस्तुतियों के जरिए देश की सांस्कृतिक विविधता का मंचन किया। सबसे पहली प्रस्तुति प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना गौरी दिवाकर और उनकी टीम की रही। समागत नाम की इस पेशकश में भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक की आकर्षक प्रस्तुतियां पेश की गईं। प्रस्तुति के अंतिम चरण में
इन शास्त्रीय नृत्यों को एक साथ संगीत में पिरोकर पेश किया गया। इसी के साथ देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोक नृत्य और संगीत भरी प्रस्तुतियां भी बेहद मनमोहक रहीं। श्याम सिंह और साथियों ने खम्पा नृत्य, लॉयन डांस, नागा डांस और मणिपुर की मार्शल आर्ट्स के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के रंग मंच पर बिखेरे। अमृता, अब दर्शकों को लेकर चलते हैं पूरब की ओर और ओडिशा के पुरी के मशहूर सैंड आर्ट फेस्टिवल में लेकर चलते हैं, जहां पर रेत में उकेरी गई छवियां किसी का भी दिल लुभाने के लिए काफी हैं। पुरी के इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए देश भर से सैंड कलाकार यहां आया करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। साल 2021 के लिए इस सैंड आर्ट फेस्टिवल का जो आगाज है प्रतिदिन बेहद ही जोश और खरोश के साथ हुआ, लेकिन तूफान जवाद ने थोड़ा सा उसमें जो है वो ब्रेक लगाया और इसके कारण वो निर्धारित समय से उस समय तक नहीं चल पाया जिस समय तक उसे चलना था। लेकिन फिर भी लोग जो है, उनका जो उत्साह है, उनका जो उसमें पार्टिसिपेट करने का जो जज्बा था, वो बहुत ज्यादा दिखा और गतिविधियां जिस तरीके की देखने को मिली, उससे लगा कि बहुत ही सफल रहा ये आयोजन। ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क का चंद्रभागा बीच। वह स्थान जहां कहानियां जीवंत होती है, जहां निराकार रेत में कलाकार जान फूंककर उसे एक विहंगम महल, मुकुट और बोलती सी आकृतियों में बदलकर एक अलग ही दृश्य पैदा करते हैं। जहां प्रतिभा कला और शिल्प के कैनवास के माध्यम से बोलती है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की, जो हर साल पुरी में आयोजित किया जाता है। ये 12th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क में है, जो ओडिशा टूरिज्म की तरफ से 12 साल अभी हुआ। ये हर साल होता है। यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें इस बार 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें 12 डिफरेंट स्टेट से आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट से आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हर दिन एक एक नया नया थीम है सब लोगों के लिए, तो उसी थीम के अंदर वो आर्ट कर रहे हैं। ये फेस्टिवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। This is my second time that I've come visited this place. 10 years back also I had visited when they had organized for the first time, and I'm very happy to be invited here again. And I can see a lot of development has been happened. And this time also, like, I am very happy to meet all the artists. And this is the only state in India who's been conducting a sand art festival where almost all the artists, sand artists, are being exposed, and very good place to show our art. इस साल ये फेस्टिवल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाना था, लेकिन तूफान जवाद के खतरे के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने फेस्टिवल को टालने का निर्णय किया। हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरू के 2 दिन की झलकियां। और प्रतिबिंब, अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को बेसब्री से होता है। जी हाँ,
आज का सवाल, आप अपनी स्क्रीन पर जिस खास कला या आर्ट फॉर्म को देख रहे हैं, आपको बताना ये है कि इसका नाम क्या है और वो किस राज्य से संबंधित है। आप अपना सही जवाब स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे पते पर लिखकर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले दर्शकों का नाम हम अपने अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके राज्य या क्षेत्र में ऐसा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या महोत्सव हो जिसमें देश की संस्कृति को किसी भी तरह से पेश किया जाता हो, तो उसके बारे में हमें विस्तार से लिख भेजें। साथ ही संबंधित इवेंट का वीडियो फुटेज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अच्छे वीडियोस को भेजने वाले दर्शकों के नाम के साथ अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएं। तो प्रतिबिंब, वक्त हो चला है अपने दर्शकों से विदा लेने का। कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में इतना ही। लेकिन एक वादा जो हम आपसे हर हफ्ते करके जाते हैं कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे पूरे देश की सांस्कृतिक और रंग बिरंगी गतिविधियों के साथ। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।